अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली वो है कोड ऑफ हम्मुराबी। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो है ना नोट्स के लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहीं से स्टडी भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये किसी स्टूडेंट का मुझे जो है ना कमेंट में 3-4 दफ़ा स्टूडेंट का ना मैसेज आया था कि आप जो है ना काइंडली इस टॉपिक पे भी जो है ना वीडियो बनाएं। तो अगर कोई भी टॉपिक आपको चाहिए हो तो उस पर मुझे जो है ना आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो फिर मैं जो है ना उस पर वीडियो बना दिया करूँगा, क्योंकि समटाइम कोई टॉपिक जो है ना स्किप हो जाते हैं। तो आज का जो है ना हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, कोड ऑफ हम्मुराबी। बेसिकली ये जो है ना एक कोड लिखे थे। हम्मुराबी एक किंग था बेबीलोनियन में, ठीक है। इस पे जो है ना एक बुक भी है, एच ओटो सोमर की एक बुक है हम्मुराबीज कोड। उस बुक में उसने जो है ना इसके वाले से जो है ना बहुत मतलब हिस्ट्री भी इसकी काफ़ी जो है ना एक्सप्लेन की है, और जो 282 लॉज थे इसके उनको जो भी एक्सप्लेन किया। बेसिकली जो कोड ऑफ हम्मुराबी है ना, ये एक बेबीलोनियन जो है ना एक आप स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है। 1754 बिफोर क्रिस्ट में, ठीक है। ये बिफोर क्रिस्ट की बात हो रही है, मतलब आज से अगर हम अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो 4000 ईयर्स बिफोर की बात हो रही है, ठीक है। मतलब 4000 साल पहले की ये बात हो रही है कि एक जो है ना बेबीलोनियन एक सिटी था, ठीक है। उसमें एक किंग था हम्मुराबी जिसका नाम था, उसने बेसिकली जो है ना ये कोड लिखे थे। तो आज से 4000 साल पहले ये फर्स्ट टाइम जो है ना कोड इन रिटर्न फॉर्म में लिखे गए थे। तब जो है ना पेज का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। पेन पेंसिल का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उसने ये कोड जो है ना स्टोन पे जो ना ये कोड उसने जो ना लिखे थे। और ये जो स्टोन थे तो उसने जो ना काफ़ी स्टोन जो ना इस पे लिखे थे, जो कि उसने जो ना शहर के जो ना बड़े बड़े जो इमारतें हैं उधर जो ना उसने लगाए थे, ठीक है। कुछ स्टोन जो ना उसने जैसे ही लोग सिटी में एंटर होते थे तो उसके सामने भी लगे होते थे। तो ये बेसिकली बेबीलोनियन एक जो है ना स्टेट थी, ठीक है। 754 बिफोर क्रिस्ट में, जिसमें एक जो है ना हम्मुराबी किंग था, ठीक है, जिसने ये ना फर्स्ट टाइम। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो उसके पहले जो लोग रह रहे थे उनके साथ ऐसा कोई हमें जो है ना लिखी हुई चीज़ नहीं मिलती, मतलब उनके जो है ना रिटर्न फॉर्म में लॉज नहीं मिलते। उससे पहले जो लोग रह रहे थे वो मोरालिटी और एथिक्स को ही जो है ना लॉ कंसीडर करते थे कि जो है ना मोरालिटी और एथिक्स ही सब कुछ थी उनके लिए, मतलब कोई रिटर्न फॉर्म में सच एज लॉ नहीं थे। तो ये हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हिस्ट्री में ये सबसे पहले जो है ना हमें इन रिटर्न फॉर्म में जो है ना लॉज जो है ना लिखे जो है ना नज़र आते हैं, ठीक है। तो उसी को बेसिकली इस हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी इसी वजह से इम्पोर्टेंस है, ठीक है। मतलब हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, कभी आपने इसको सोचा है कि हम इसको क्यों कोड ऑफ हम्मुराबी को, और भी बहुत से जो है ना लॉज लिखे गए हैं हिस्ट्री में, उनको क्यों नहीं हम स्टडी कर रहे हैं उनको ही। बेसिकली इसको हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो कोड लिखे गए थे ना वो ये लॉज जो ना लिखे गए थे, ठीक है। इसके बाद हमने रोमन लीगल सिस्टम का भी पढ़ा था। लीगल सिस्टम की आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, तो उसमें रोमन लीगल सिस्टम के हवाले से भी था। उसके बाद जो है ना रोमन लीगल सिस्टम में जस्टिनियन के कोड थे, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये बेसिकली जो है ना कोड ऑफ हम्मुराबी इसलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना हम्मुराबी एक किंग था, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसने जो है ना एक सिटी था, ठीक है, बेबीलोनियन, जिसका वो किंग था। उसको जो है ना हिस्ट्री कहती है कि वो उस सिटी का जो है ना सिक्स मतलब छठा जो है ना किंग था। उससे पहले जो 5 किंग गुजर चुके थे उन्होंने सच एज कोई लॉ लिखे नहीं थे, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना रूल एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। वो रूल इस बेस पे एग्जिस्ट कर रहे थे कि मोरालिटी पे और एथिक्स पे जो ना रूल एग्जिस्ट कर रहे थे कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ गलत है, ठीक है। तो ये बेसिकली एंशियंट मेसोपोटामिया उस स्टेट का नाम था, ठीक है, जो कि आज मॉडर्न टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इराक, सीरिया और तुर्की वगैरह में जो है ना ये जो है ना स्टेट मतलब पाई जाती है, ठीक है। मतलब काफ़ी बड़ी स्टेट थी जो मेसोपोटामिया स्टेट थी हम्मुराबी के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो 754 बिफोर क्रिस्ट का ये बात है, ठीक है। उसने जो है ना लॉ और रूल्स और रेगुलेशन सेट किए थे उस स्टेट में, जिसको मेसोपोटामिया स्टेट कहते हैं, ठीक है, जो कि उसने लिखे थे एक स्टोन पिलर पे, ठीक है। और वो स्टोन पिलर एक नहीं था, वो बहुत ज़्यादा स्टोन पिलर थे जो कि उसने अपनी सिटी की बड़ी बड़ी इमारतों में लगाए थे। और इस जो है ना रूल की जो कोड उसने लिखे थे उसकी सबसे जो है ना ख़ास बात ये थी कि जो मेसोपोटामिया में लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, ठीक है, अकेडियन लैंग्वेज थी बेसिकली, जो उस टाइम पीरियड में यूज़ की जाती थी। तो उस लैंग्वेज में उसने ये कोड लिखे थे ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो, ठीक है, और लोग जान सकें कि बेसिकली जो है ना कौन कौन से रूल्स जो है ना वो उनके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली
82 रूल्स जो ना लाज उसने लिखे थे, ठीक है। इसमें मैं आपको एक बुक का भी बता चुका हूँ कि हैम्मुराबीज़ कोड, द लॉ ऑफ किंग ऑफ बेबीलोनिया, ठीक है। एच ओटो सोमर की ये बुक है, ठीक है। उसमें इसने काफ़ी जो है ना हिस्ट्री बताई है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसने बेसिकली जो है ना कोड लिखे थे हैम्मुराबी ने, ठीक है। तो क्योंकि जैसे कि मैंने आपको जो ना 3-4 पहले वीडियो में जो अपलोड की थी उसमें मैंने थ्योरी ऑफ स्टेट के वाले से बताया था, तो जो थ्योरीज ऑफ स्टेट उसमें हमने एक डिवाइन थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। तो लोग जो है ना तब समझते थे कि ये जो किंग होते हैं, ये जो ना रूलर होते हैं, उनके ऊपर रूल कर रहे होते हैं, ये गॉड की तरफ से आए होते हैं, ठीक है। गॉड ने इनको भेजा होता है तो ये रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब डिवाइन थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट था। तो उसने बेसिकली ये 282 लॉज लिखे थे, जो कि उसने जो है ना स्टोन पिलर पे लिखे थे, और वो स्टोन उनमें से एक जो है ना वो अभी भी जो है ना हमें मिलता है, ठीक है। फ्रांस के म्यूज़ियम में वो एक स्टोन जो है ना अभी भी जो है ना पड़ा हुआ है इस मॉडर्न टाइम पीरियड में भी, ठीक है। मतलब कि 754 बिफोर क्रिस्ट में लिखा हुआ एक स्टोन जो है ना आपको अभी भी फ्रांस के म्यूज़ियम में जो है ना मिलेगा। उसमें जो है ना वो 282 लॉज थे, ठीक है। वो 282 लॉज किन बेस पे थे? वो क्रिमिनल लॉज भी थे, उनमें से सिविल लॉज भी थे, फैमिली लॉज भी थे, ठीक है। उसके बाद लेबर लॉज भी थे और कमर्शियल लॉज, ये सारे लॉज जो है ना उसमें थे, ठीक है। दे वर इंटेंटिंग टू एस्टैब्लिश जस्टिस। बेसिकली उसने ये लॉज क्यों लिखे थे? उसने ये लॉज इसलिए लिखे थे कि क्योंकि उससे पहले जो है ना लॉ ऑफ जंगल था, ठीक है। मतलब जो पर्सन जिसके पास जो है ना अथॉरिटी थी, या मतलब आप ये कंसीडर कर सकते थे जो पर्सन रिच था, ठीक है। जो पर्सन के पास पावर थी वो किसी से भी कोई चीज़ ले सकता था, ठीक है। मतलब इससे पहले ये लॉज से पहले ये थी। इसमें ये था कि उन्होंने जो रिच पीपल थे, जो है ना रिच क्लास थी, उसको भी जो है ना इसमें पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ना हमें मिलता है कि उसको भी जो है ना पनिश किया जाता था, ठीक है। अब वो ये था कि उसमें जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना रिच क्लास को पनिशमेंट के वाले से जो है ना इसमें कोड किया गया है, ये कोड ऑफ हम्मुराबी में। उससे पहले जो है ना रिच क्लास को कोई पनिशमेंट नहीं थी, जिसके पास पावर थी उसको कोई पनिश नहीं थी मिलती, ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें जो है ना रिच क्लास को एज़ कम्पेयर टू पुअर क्लास जो है ना कम पनिश किया जाता था, ठीक है। वो हम जो है ना नेक्स्ट पढ़ेंगे भी कि रिच क्लास को जो है ना कैसे जो है ना कम जो है ना पनिश किया जाता था। तो इसमें जो ना की एक्सेप्ट क्या है बेसिकली इस कोड के की एक्सेप्ट ये है कि इसमें जो ना रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी है, वो सबसे पहले जो ना हमें इसी से मिलती है, ठीक है। अब रेट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या थ्योरी है? ये अगर आपने थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पढ़ी हैं तो उसमें आपने ये जो ना रेट्रीब्यूटिव थ्योरी जो ना पढ़ी होगी, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ी तो मैं इसमें बता देता हूँ कि रेट्रीब्यूटिव जस्टिस से मुराद ये है कि अदले का बदला, ठीक है। मतलब अगर आपने किसी की आंख निकाली है तो उसके बदले में कोई शख्स जो ना आंख के बदले आंख, ठीक है, दांत के बदले दांत, कत्ल के बदले जो ना कत्ल, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना उनको पनिश किया जाता था कि अगर आपने किसी का हाथ काट दिया है तो उस जिसने हाथ काटा है उसको भी उसका जो है ना हाथ काट दिया जाता था। जिसने किसी की जो है ना किसी को कत्ल किया उसको जो है ना कत्ल कर दिया जाता था। तो ये बेसिकली जो है ना रेट्रीब्यूटिव जस्टिस थी, ठीक है। इस जो है ना कोर्ट की जो है ना जो मेन जो कहने कि आप जो है ना इस मेन जो कॉन्सेप्ट था इसके कोर्ट का जो पनिशमेंट के वाले से, ठीक है। इसमें बेसिकली जो है ना क्राइम के वाले से बताया गया था कि कौन कौन से क्राइम है, अगर आप ये क्राइम करते हैं तो उनकी क्या पनिशमेंट है, ठीक है। तो उसमें जो है ना पनिशमेंट के वाले से जो कॉन्सेप्ट था वो ये पनिशमेंट के वाले से कॉन्सेप्ट था कि अगर आपने किसी का हाथ काटा है तो आपका भी जो ना हाथ काट दिया जाएगा। अगर आपने किसी का जो ना सर में कोई ज़ख्म किया है, ठीक है, तो आपका भी जो ना सर में ज़ख्म कर दिया। तो ये बेसिकली उस थ्योरी का जो ना उस जो ना कोड का ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो यहीं से जो ना हमें रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी जो ना मिलता है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ओरिजिन जो है ना रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का वो हमें इसी कोड से भी जो ना मिलता है। उसके बाद सोशल क्लास के वाले से बताया गया कि बेसिकली उस टाइम पीरियड में जो ना 3 तरह की क्लास थी, ठीक है। एक रिच क्लास, ठीक है, एलीट क्लास जिसको आप कहते हैं। दूसरी जो है ना पुअर क्लास थी, और तीसरी जो है ना वो स्लेव लोग थे, ठीक है, जो कि गुलाम थे। अब रिच क्लास जो थी, जो एलीट पर्सन थे, अगर वो कोई क्राइम करते थे तो उनको जो है ना मुआवजा देना पड़ता था, मतलब कोई पैसे वगैरह देने पड़ते थे। अगर वो बहुत स्वेयर क्राइम करते थे तो उनको थोड़ी सी जो ना पनिशमेंट मिलती थी, ठीक है। तो जो पुअर क्लास थी, अगर वो कोई क्राइम करता था, ठीक है, फ़र्ज़ करें कोई पुअर क्लास में कोई पर्सन जो है ना क्राइम करता था, तो उसको उसके ऊपर जो है ना रेट्रीब्यूटिव जो ना जस्टिस इम्प्लीमेंट होता था। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी जो है ना आप रेट्रीब्यूटिव थ्योरी भी जो है ना आपने अगर पढ़ी है तो वो भी यही है बेसिकली, कि मतलब ये ओरिजिन जो है ना रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का यहीं से आया था। उसके ऊपर जो है ना रेट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है ना इम्प्लीमेंट होता था कि अगर कोई
किसी की आँख निकालता तो उसके बदले में उसको जो है ना आँख जो है ना निकाल दी जाती थी। तो ये बेसिकली जो है ना पुअर क्लास का था, और स्लेव के लिए जो है ना और ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट थी, ठीक है। अगर स्लेव को जुर्म करता था, ठीक है, तो उसको जो है ना और ज़्यादा जो है ना सख्त सज़ा दी जाती थी। तो ये बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट थे, और फर्स्ट टाइम जो है ना इस कोड में जो है ना रिच क्लास का, मैं जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि रिच क्लास को पनिशमेंट के वाले से जो है ना कॉन्सेप्ट आया था। इससे पहले जो है ना रिच जो क्लास थी, जिसके पास पावर थी, उसको पनिश नहीं था किया जाता, ठीक है। उसके बाद फैमिली लॉज में थे, ठीक है। इसमें जो ना फैमिली लॉज के वाले से भी बात हुई थी, ये जो 280 लॉज थे, ठीक है। इसमें जो ना फैमिली लॉज के वाले से भी था कि मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो ना मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, ठीक है। मेल को जो ना सब कुछ ही कंसीडर किया जाता था, तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, और मैरिज के कॉन्सेप्ट के वाले से जो ना उसमें बात हुई है। उसके बाद डिवोर्स का क्या जो ना सिस्टम होगा, ठीक है। इनहेरिटेंस लॉस के वाले से बात हुई है कि अगर कोई पर्सन जो ना मर जाता है, ठीक है, उसकी जो ना विरासत के वाले से, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जो ना नेक्स्ट जो ना कैसे डिलीवर होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट्स के वाले से बात हुई थी। तो ये बेसिकली इसमें जो ये लॉस थे, इसमें जो ना फैमिली लॉस के वाले से भी बात हुई थी। उसके बाद प्रॉपर्टी लॉस के वाले से भी जो है ना इसमें जो ना काफ़ी जो ना डिटेल से लिखा गया है कि कैसे जो ना आपने किसी के साथ कांटेक्ट करना है, कैसे आपने जो ना किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। उसके बाद जो ना कैसे आपने जो ना किसी के साथ जो है ना अगर कोई चीज़ बाय करनी है, उससे परचेज़ करनी है, उसके वाले से लिखा गया था, ठीक है। और उसके बाद ट्रेड के वाले से कॉन्सेप्ट था इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली 280 लॉज में ये चीज़ें लिखी थी। उसके बाद इसमें लेबर लॉज के वाले से भी था कि जो ना लेबर से आपने कितना काम करवाना है, ठीक है। तो लेबर्स के वाले से ये था कि आपने इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक जो ना उनसे काम करवाना है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा उन पे जो ना बर्डन नहीं डालना, ठीक है। उसके बाद उनके जो ना सैलरी के वाले से था, ठीक है, उसको उनको उनके साथ ट्रीट कैसे करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा जो है ना लेबर लॉज में ये चीज़ें लिखी गई थी। उसके बाद रिलीजन के वाले से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लोग जो है ना वो जो उनके कस्टम्स थे, ठीक है, जो उनकी ट्रेडिशंस थी, उनको वो फॉलो करते थे, ठीक है। और वो समझते थे कि जो किंग है हमारे ऊपर, वो बेसिकली गॉड की तरफ से आया है, ठीक है। उसको गॉड का नुमाइंदा है, और गॉड ने उसको भेजा है हमारे ऊपर रूल करने के लिए। तो ये बेसिकली डिवाइन थ्योरी का कॉन्सेप्ट था इसी के वाले से, ठीक है। तो ये उनके रिलीजन इन्फ्लुएंस भी था, ठीक है। जो कि हैमूराबी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो यही समझते थे कि हैमूराबी बाय द गॉड टू प्रमोट जस्टिस एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर, कि इसको हैमूराबी को गॉड ने ही भेजा है टू प्रमोट जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो ये बेसिकली जो है ना रिलीजियस इन्फ्लुएंस था, ठीक है। तो ये जो है ना उस कोड में जो है ना लास्ट जो है ना लिखे गए थे, ठीक है। इनके हवाले से जो है ना उसमें ज़्यादा बात हुई थी। उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या है हम्मुरबी का, देखिए जैसे कि इम्पैक्ट के वाले से मैं आपको पहले भी अगर आपने जो है ना देखा है, तो उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका इम्पैक्ट ये था कि इससे पहले जो है ना कोई सच एज रूल्स या रेगुलेशन लिखे नहीं थे, ठीक है। सोसाइटीज़ एग्जिस्ट कर रही थी, इस बेस पे एग्जिस्ट कर रही थी कि जो है ना मोरालिटी पे बेस कर रही थी, ठीक है, मतलब अखलाकियात पे बेस कर रही थी। लेकिन कोई रूल्स और रेगुलेशन और पनिशमेंट का एसवेयर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लॉ ऑफ जंगल था, मतलब जंगल का कानून था इससे पहले। मतलब लोग जो पावरफुल लोग थे, ठीक है, वो कुछ भी जो है ना चीज़ जो है ना गेन कर सकते थे। तो ये बेसिकली इसका इम्पैक्ट ये आया था कि इसमें जो है ना क्राइम के वाले से और पनिशमेंट के वाले से उन्होंने बताया गया था। और इसमें फर्स्ट टाइम जो है ना जो एलीट क्लास थी, उसको पनिशमेंट के वाले से भी जो है ना इसमें फर्स्ट टाइम जो है ना इसी कोड में जो है ना बात आई है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना मीज़ोपोटामिया एक स्टेट थी, ठीक है, जिसके कोड है, ठीक। ये जो है मुरबी कोड है, इनकी जो ना डेवलपमेंट ऑफ जो लीगल सिस्टम है, वर्ल्ड वाइड लीगल सिस्टम, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वो जो है ना हम इंपॉर्टेंस में पढ़ते हैं कि बेसिकली जो है ना ये ओल्डेस्ट लीगल कोड इन हिस्ट्री है, ठीक है। Hammurabi Code holds a great importance as one of the oldest legal code in history, ठीक है। लीगल हिस्ट्री, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, प्रैक्टिस ऑफ द एंशियंट मेसोपोटामिया स्टेट के वाले से जो ना हमें जो है ना इस कोड, अगर आप ये कोड पढ़ें तो आपको बेसिकली ये आइडिया ज़रूर होगा कि उनके सोशल स्ट्रक्चर क्या थे, ठीक है, कल्चर प्रैक्टिस क्या थी, ठीक है। तो ये आपको उन चीज़ का जो है ना आइडिया होगा। उसके बाद जो है ना रेट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है। जो है ना जो एलीट क्लास है, पुअर क्लास है, और स्लेव के लिए क्या लॉज है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना उसमें जो है ना ये लॉज जो है ना बताए गए थे, और इसका जो है ना
डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि हमें जो है ना रिटर्न कोड में कोडिफाइड फॉर्म में जो है ना लॉज जो है ना फर्स्ट टाइम यहीं से मिलते हैं, ठीक है। अब जो आपके सिविल लॉज हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है, कोडिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली हमें जो है ना कोड ऑफ हम्मुराबी से ही मिलता है, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग विजुअल इंसाइट टू द लीगल एंड सोशल कस्टम्स ऑफ द एंशिएंट मेसोपोटामिया स्टेट, ठीक है, लीगल कोड एंड हैज़ अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रिंसिपल एंड अ सिस्टम थ्रू आउट द हिस्ट्री, ठीक है। इसमें बेसिकली मैं आपको पनिशमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें बता दूं कि उसमें उस टाइम पीरियड में ये था कि अगर कोई जो है ना रिच पर्सन अगर कोई क्राइम करता था तो उसको जो है ना मतलब उसको जो है ना पैसे वगैरह दे के छोड़ दिया जाता था, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर कोई पुअर क्लास या पुअर जो है सोशल क्लास अगर कोई क्राइम करती थी, ठीक है, तो उसके लिए फेयर पनिशमेंट थी, ठीक है। तो इसमें पनिशमेंट के वाले से भी जो ना कुछ चीज़ें जो ना पनिशमेंट के, अगर किसी ने किसी को डिफेम किया है, फ़र्ज़ करें किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के ऊपर जो है ना गलत इल्ज़ामात लगाए हैं, ठीक है, तो अगर कोई रिच क्लास का पर्सन होता था तो उसके लिए थोड़ा सा जो है ना थोड़ी सी जो ना फ़ाइन होता था और वो छोड़ छोड़ दिया जाता था उसको। लेकिन एज़ कम्पेयर अगर हम सोशल क्लास जो पुअर क्लास की अगर बात करें, ठीक है, पुअर क्लास और स्लेव की अगर हम बात करें तो पुअर क्लास के लिए ये था कि उनको काफ़ी फेयर पनिशमेंट दी जाती थी, और स्लेव क्लास के लिए ये था कि स्लेव क्लास को डेथ पेनल्टी थी, मतलब उसको सजाए मौत दे दी जाती थी अगर उसने किसी के ऊपर डिफेम किया, किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने किंग या जस्टिस के कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कोई चीज़ें चुराई हैं, ठीक है, तो अगर वो रिच क्लास होती थी तो उसको जो है ना फेयर फाइन किया जाता था, ठीक है। पुअर क्लास को और जो है ना स्लेव क्लास को जो है ना डेथ पेनल्टी की सज़ा दे दी जाती थी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम जो है ना अगर किसी पर्सन ने किसी जगह आग लगाई है तो उसके वाले से भी यही जो है ना कॉन्सेप्ट था। तो बेसिकली ये उस टाइम पीरियड में जो है ना पनिशमेंट और क्राइम का जो ना कॉन्सेप्ट हमें जो ना उस टाइम पीरियड में मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसका आपने कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, कि कोड ऑफ हम्मुराबी क्रिएट अराउंड 754 बिफोर क्राइस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन लीगल कोड इन ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। इससे पहले आपको जो है ना रूल्स मिलेंगे लेकिन रिटर्न फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम और फर्स्ट जो ना रिटर्न कोडिफाइड फॉर्म में जो ना लॉज लिखे गए थे, जिसमें जो ना क्रिमिनल लॉज, सिविल लॉ, फैमिली लॉज और उसके बाद लेबर्स और कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी लॉज की जो ना आपको जो ना इसी कोड में जो ना लॉज मिलेंगे। और इसमें जो ना रेट्रीब्यूटिव जो थ्योरी है उसका कॉन्सेप्ट भी इसमें मिलता है, ठीक है। सोशल हिरार्की और इन कॉर्पोरेटिव रिलीजियस बिलीफ्स का कॉन्सेप्ट भी जो ना आपको इसमें मिलता है। तो ये आपने जो ना कंक्लूजन में लिख देना है, ठीक है। और इसका जो ना लीगल सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डैट वाई हम जो ना इससे पार्ट पढ़ते हैं और पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे